अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। मेरी दुआ है आप लोग अपने अपने घरों में हमेशा खुश आबाद और हंसते हंसते हों। एक सवाल मेरे दिल में बहुत टाइम से था और हमेशा मेरे दिल में खटकता रहता था ये कि हमने मैंने बचपन से सुना हुआ है कि अगर बीवी मर जाती है तो उसका पर्दा हो जाता है और उसका रिश्ता टूट जाता है और वो अपने शोहर के लिए नामहरम हो जाती है। हमने ऐसी बातें बचपन से सुनी हैं और अगर हम ऐसी बातों पे सवाल उठाएं या क्यों करें तो बहुत सारे लोग जो है जवाब नहीं देते क्योंकि उन्हें खुद इस बारे में नहीं पता होता और सुनी सुनाई बातों पे जो है वो अमल करते रहते हैं। खैर बहुत सारी रिसर्च के बाद जो है मैं इस नतीजे पे पहुंची क्योंकि मेरे दिल में ये सवाल था, हो सकता है आपके दिल में भी हो कि क्या वाक़ई मरने के बाद जो है बीवी शौहर के लिए नामहरम हो जाती है या फिर जो है अब आप कॉमन सेंस यूज़ करें, मियाँ बीवी मरता है तो शौहर मरता है तो बीवी शौहर को देख सकती है। अगर चा सवाल पे सवाल उठता है ना कि अगर वाक़ई रिश्ता टूट जाता है या नामहरम हो जाते हैं तो फिर बीवी क्यों शौहर को देख सकती है। और इसी तरीके से जब बीवी का इंतकाल हो जाता है, बीवी मर जाती है, तो फिर कहा जाता है कि शौहर कामना नहीं दे सकता और रिश्ता ख़त्म हो जाता है। और रिश्ता अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर वो उसका चेहरा भी नहीं देख सकता। ये सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर तो रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो फिर विरासत में क्यों वो हिस्सेदार होती है। जैसे कि एक शौहर मर गया खुदा ना ख्वास्ता किसी का, तो उसकी जो भी विरासत होती है या जो भी चीज़ है वो उसकी औलाद या उसकी बीवी को मिलती है। सबसे पहला हक औलाद का और बीवी, ये सारी चीज़ें जो आती हैं। तो अगर रिश्ता टूट जाएगा तो फिर विरासत में हिस्सेदार वो कैसे हुई, ये सबसे पहली बात। और इसी तरीके से अगर रिश्ते ऐसे टूटने लग जाए तो मरने के बाद तो फिर माँ बाप बहन भाई इन सबसे भी रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक नहीं हैं। और अगर तो आपको इन चीज़ों पे शक है, क्योंकि मैं ना कोई आलिमा हूँ ना मैं कोई स्कॉलर हूँ, तो आप लोग जो है प्लीज़ रिसर्च करें, अपने स्कॉलर से पूछें जो कि ऑथेंटिक नॉलेज देते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी क्योंकि वो आपको जब रेफरेंसेस के साथ समझाएंगे। इस वक्त क्योंकि मुझे रेफरेंसेस याद नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने रिसर्च के बाद फाइंड आउट की है कि कोई रिश्ता ख़त्म नहीं होता। और जो लोग ये बात करते हैं तो उनके पास खुद इस चीज़ का जवाब, ऑथेंटिक जवाब नहीं होता। तो कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसा कुछ भी साबित नहीं होता। और अगरचे ऐसा है तो आप लोग मुझे बताइए, रेफरेंस दें। और क्या आप लोग भी इस सवाल से रिलेट करते हैं कि आपके दिल में भी कभी ये आया कि ऐसा रिश्ता ख़त्म होता है तो क्यों होता है। तो मेरे दिल में तो ये बात थी। और इल्म बांटना फैलाना अच्छी बात है, तो मेरी जब तक नॉलेज में ये बात नहीं कंफर्म थी तो मैंने ये शेयर नहीं की, लेकिन जब मुझे पता चल गया तो मैंने ये शेयर की है। और अच्छी बात फैला देना भी सदका जारिया है। तो इस तरीके से अगर रिश्ते ख़त्म होने लग जाएँ तो अल्लाह ताला ऐसा निज़ाम बनाता नहीं। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। और मैसेज ऑफ अवेयरनेस की सीरीज़ में ये अवेयरनेस मुझे देनी थी कि इस तरीके से कोई रिश्ते ख़त्म नहीं होते। अगर ऐसे ख़त्म होने होते तो फिर रिश्ते बनते नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।